ये है शाम, इसे कहते हैं आत्मा। शाम रंग क्यों है? क्योंकि ज्यादा प्रकाश को भी देह में सह नहीं पाएगी। वो ज्यादा ब्लैक रूप में आ गए तो देख नहीं पाएगी। इसलिए शाम सलोना मन को भाने वाला होता है। शाम में शांति होती है, शाम में आकर्षण होता है, शाम में सहजता होती है। इसलिए प्रभु आत्मदेव जब भगवत भाव में आते हैं तो इस प्रकार सहज आकर्षित करने वाले और अंदर में सहज भागते हैं, डरते नहीं, भागते हैं। और नहीं तो ब्लैक रंग से भी हम दुखी हैं। अरे पता नहीं कौन दुखता, वो तेज प्रकाश को भी हम सह नहीं पाएंगे। मनुष्य की इतनी तैयारी नहीं होती, मनुष्य देह इतना सहने में सक्षम नहीं होती। इसलिए भगवान का जब अवतार होता है उनका स्वरूप शाम से होना ही होता है। तो भगवान का अवतार होना यानी प्रकट हो जाना है। और जिसके भी हृदय में प्रकट हो गए, अब उसकी तो सरसता देखो। एक हद भाव में डूबी बहन कह रही है, एक अलग अलग उठा दो सारा क्या कह रही है कि मेरी अखियां बिच शाम मेरा आन बस गया। अब आंख खोलने का मतलब क्या है? आंख नहीं खोलती, बंद रहती है, नहीं, जगत को नहीं देखती, उन्मनी स्थिति में रहती है, आकर्षण भाव में रहती है। ये नशा सा बना रहता है, जैसे किसी दवाई का बन जाता है ना नशा सा, उसमें निद्रा सी तंद्रा सी लगी रहती है, नशा सा बना रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो उस काल में भक्त के अखियों में जब शाम जो हृदय में चला जाता है ना, सहन हो जाता है। पहले आंख में ही बसता है, और आंख में बसने का यही एक अलग नूरानी सा चेहरा बन जाता है। इसलिए उसका लोग व्यवहार करते हुए उसकी वृत्तियों को जोड़ पड़ता है। ये तो होता ही। अगर हम ये कहें कि नहीं सो व्यवहार बड़ी कुशलता से निभा लेता, नहीं, वो नहीं निभाता, उसके भेष में भगवान ही करते हैं। अगर ये बात कह दें तो गलत नहीं होगी। उस काल के काज को निपटाता है, काज नहीं बिगड़ते। नहीं तो घर में लोग हंसाई नहीं होने देते भगवान, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बदनाम हो गए, तो बदनाम नहीं होने देते। उस नशे में रहते हुए भी जो उसकी ड्यूटी है वो हो जाती है। या सामने वालों के माइंड ऐसे बना दे, कुछ भी करें उनकी व्यवस्था, जब तक वो आंख में रहते हैं, नैन में बसे रहते हैं। धीरे धीरे वो आकर्षण उतर के हृदय में आता है। बस हृदय में फिर क्या देता है? एक संतुष्टि, एक मीठा मीठा रस, एक मीठा मीठा प्रकाश। अब आंखों में नशा तो है, नॉर्मल आंखें ऐसी ऐसी तो नहीं रहती। जैसे तुम एक सामान्य सबकी आंखें होती है और एक आंख में नीली जैसे नहीं होती किसी किसी। हाँ, तो उनकी आंखें थोड़ी देखने में लोगों की नजर में अजीब सी होती है। तो ठीक है, ऐसा ही उसकी आंखों में नशा होता है। वो आंख खोल के ज्यादा बात नहीं कर सकता, व्यवहार तो निभाता है बहुत छोटे व्यवहार में, छोटे शब्दों में। ज्यादा तो इस रस को पीने की ही उसकी वृत्ति प्रकट रहती है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं कैसे आंख खोल लूं, कि नैन खोल लूं थोड़ी देर, तो थोड़ी देर मतलब बाहर आओ। तो लोगों का व्यवहार क्या पूछते हैं,
कि तेरा कुछ अलग से नशा चढ़ा रहता है, तू आजकल फोन पे बात भी नहीं करती, तू आजकल मिलने भी पसंद नहीं करती, फोन पे बात करे तो तू बात को काट देती है, अच्छा हो गया, अब तुझे मिल क्या गया, लगता है भक्तानी हो गई है, भक्तनी हो गई है, कहाँ मिला वो, हमें भी भेज दे, बता ना, ऐसे तो बोलते हैं लोगों, प्यार से कौन बोलता है, हमें भी भेज दे। तो कहती है कि ऐसा सुन के तो मैं और आंखें बंद कर लेती हूँ, जो आप कैसे दो उसका अनुभव तो हो गया है, वो प्रकट तो रहता है, शब्दों में उसको जाहिर कैसे करो, और जो चीज शब्दों में जाहिर हो जाती है ना, उसका वो प्रभाव कम हो जाता है, जब तक वो सोम के रोम रोम में प्रकट हो जाता है। इसलिए योग बढ़ता है गुप्त रखने से, चाहे आपको कोई भी उपलब्धि हो उसे गुप्त रखो, दिखाओ मत दूसरे, आपके गुरु अपने आप पहचान लेंगे। और तुमने यहाँ से सुनी, थोड़ा थोड़ा कुछ होने लगा, रो बक दिया, तो क्यों बकते हो, किसको दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि मुझे मिल गया, मिले हुए की तो चाल अपने आप दारू पी दे, तो कोई आएगा उसे पहचानोगे। तो इसलिए सहयोग, फिर वो धीरे से बोलती है, एक आध उसके जो समर्थक होते हैं उनको कहती है, बहनों पूछो ना बात उसकी बात मत पूछो, बोले तो क्या करे, पहले बोले उसके मिलने से पहले दलाल करना पड़ेगा, बीच में सौदा भी कभी होगा ना, बोले पहले बात करो दलाल की। तो फिर वो पूछती है कि दलाल कौन, कैसे की जाती है भक्ति, बोले सतगुरु है दलाल, जिन्होंने भेद बताया है, इसलिए कहा सतगुरु मेरा कुमारिया, सतगुरु मेरा कुमारिया, गड़े बनाए अनेक, हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, हमें जो पता है अंदर देखते हाथ और ऊपर मारे चोट, अनेक भक्त आते हैं उसके शरण में, तो अंदर तो सहारे करते हैं पर बाहर कुम्हार जैसे, पर सतगुरु मेरा धोबिया मारे प्रेम की चोट, प्रेम की चोट धोबिया जब होता है, और उस प्रेम की चोट से मैल सारा लेकर सारा मैल बह जाता है, उस प्रेम की चोट में। इसको बुलाया गया तो अकेले रह गए, इसको उठा लाओ वहां से, बोल सी सकते बोलो तो बोल दो, उसी ने बुलाया था, बोल सी सतगुरुदेव। तो इसलिए कह रहे हैं सतगुरु की देखो, पहले सतगुरु की बात करो, दलाल की बात, वही प्रेम का रहस्य बताएंगे, वही ज्ञान का रहस्य बताएंगे, वही तुम्हें बीमारी भी पकड़ेंगे कि तुम्हें बीमारी क्या है। सतगुरु के बिना बोले ये नहीं आके बस सकता कि तुमने सोचा मैंने घर में बस गया, तो तुम्हारा बसा हुआ तो निकल भी जाएगा, बसाया हुआ ये तो तुम्हारी मान्यता का बसा हुआ है। सतगुरु सिद्धांतन प्रकट करते हैं जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उसकी ताकत ही नहीं, वो आने के बाद चला जाए, ये भी पूरा है। अगर ताकत है तो जाके दिखाओ। इसलिए गोपियों ने भी डंके की चोट कहा था, जो मैं ऐसा जानती प्रेम करे कोई, गली ढिंडोरा पीटती प्रेम न करियो। तब निकाल रही हूँ, निकलता ही नहीं, तो निकल नहीं सकता, ये रूल है। या तो मैं प्रकट ही नहीं होता, जल्दी से हो जाता हूँ और अपने मन का बनाया हुआ जिस दिन तुम चाहो उस दिन बता दोगे, क्योंकि आया ही नहीं था, तुम्हारी कल्पना का देखना, तुम्हारी कल्पना का भगवान था। इसलिए उन्होंने पहले ही सावधानी कर दी। पहले कोई सौदे भी करा करते, विवाह शादी भी करा करते ना, तो बोलते थे बीच में कोई पक्का बिचौलिया नहीं था, बिचौलिया का नाम ही दलाल है।
तभी रिश्ते नहीं चलेंगे। बिचौलिया जरूर चाहिए। तो बिचौलिया चाहिए, दलाल चाहिए, और दलाल के अनुसार ही चलना पड़ेगा। फिर कहते हैं कष्ट भी बहुत है। क्या? जब उस दलाल, वो दलाल उस की बात बताता है ना, इसकी बात तो हमारी ही है, अपनी आत्मा की बात बताता है, पर आत्मा कहकर तो हमें समझ नहीं आती, हमें परमात्मा बोलना पड़ता है। क्या उस परमात्मा को चाहते हो? बोले हाँ। प्रकट करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले देख लो, सह लोगे? बोले हाँ। बोले कष्ट होगा? बोले तैयार हूं। इसलिए वो क्या कह रही है, रात्रि सपने में शाम मेरे आ गए। क्यों? गुरु ने ऐसी, दलाल ने ऐसे ऐसे महिमा बता दी, अब वो यहाँ बैठ गई, अब वही दिखेगी। ये तो नियम है। तुम दिन में किसी के चले जाओ, पता नहीं, हमारे साथ तो अभी भी ऐसा ही होता है। अब किसी के चले जाओ रात को, वो सपने में दिख जाते हैं। क्योंकि कुछ वार्ता, कुछ समृद्धि जो आई, एक दिन तक दिखती खत्म हो जाती। तुम्हें जो दिखते हो, हमें तो दिखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि रात्रि सपने विच शाम मेरे आ गए, मेरी मांग विच सुवर्ण पा गए। कौन सा में गए? सुवर्ण। पक्का संबंध तू और मैं अलग नहीं, पर तू अभी अलग देख रही है ना, तो मैंने तुझसे संबंध जोड़ लिया। हे आत्मा, मैं परमात्मा तेरा वर्ण करने के लिए तैयार हूँ, तू तैयार होके आ जा। तू तैयार होके आ जाना। तो तैयार कौन करेगा? बोले देखना, दलाल के द्वारा, सतगुरु के द्वारा तैयार होके आना। क्योंकि वो जो तैयार करेंगे ना, कहीं कचाई नहीं छोड़ेंगे, और अपने आप तैयार होगी। ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर के वो सही बनाएंगी। इसी तरह तो सतगुरु के द्वारा तैयार होके आएगी ना, वैराग्य की परिपक्वता, प्रेम की परिपक्वता, ज्ञान की परिपक्वता, संस्कारों का विनाश बिल्कुल खाली करके। क्योंकि मैं तो निर्मल मन को ही, जिसका निर्मल मन होता है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, शब्द भगवान की। मोहे न छल छिद्र कपट स्वभाव। तो निर्मल मन वही होता है जिसके मन में टेम्परेरी स्थितियों का प्रभाव है। एक अलग बात है, उसको विकार मत मानना पड़ेगा। तो तुमने जैसे अभी उदाहरण भी दिया, किसी के यहाँ चले जाओ तो रात को भी दिख जाते हैं, कहानी खत्म। प्रभाव मस्तिष्क के पटल पर आया था, वहीं से उड़ गया। तो भगवान जिस निर्मल मन की बात करते हैं, वो परिपक्व संस्कारों की बात करते हैं, कि जिसके अंदर वासनाओं के संस्कार परिपक्व है, उसको कितना ही समझा लो, स्थिति के आते वो संस्कार उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसको भगवान के पाले से हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। टेम्परेरी स्थिति में आपने रोने के समय आंसू आ गए, हंसने के समय आप भी हंस लिए, कार्य के समय कार्य कर दिया, निपटाया, उसकी समृद्धि थोड़ी बहुत देर रही, प्लेन मामला, अंदर कुछ नहीं गया। अंदर तो जो था बस वही रहता है। तू ही तू बस, तू ही तू बस, तू ही तू। ये प्रेम है असली। इसको भगवान कह रहे हैं, निर्मल मन जन सोई मोए पावा, मोहे न छल छिद्र कपट। छल छिद्र, भगवान ने ये क्यों बोले? छल छिद्र और कपट तीनों कितनी खराब चीजें है ना। छिद्र का मतलब क्या है, और छल का मतलब क्या है, और कपट का मतलब क्या है? छल का मतलब कि जो भक्त मुझे भी छलना चाहते हैं, किस प्रकार से? छिद्र रखकर, यानी भेद रखकर। छिद्र यहाँ अध्यात्म में भेद होता है। भेद में ही तो तू और मैं अलग दिखते हैं। तेरे में मेरे में भेद है भाई, तू है मैं। तो भगवान से भी भेद रखते हैं। किस प्रकार का? कि जब सामने आते हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा, मैं तेरा ही तेरा, शाम में तेरा तेरा, शाम में तेरा ही तेरा। और जैसे जाते हैं घर, तू भी
पत्नी को कहता तू मेरी, बच्चों को कहते तुम मेरे। बोले बड़ा छल नहीं कर रहे मेरे साथ, अभी तो कह रहे मैं तेरा ही हूँ प्रभु, तेरे अलावा मैं किसी का भी नहीं हूँ, और जो कुछ भी तूने दिया वो सब तेरा ही है, मैं भी तेरा, तेरा दिया हुआ भी तेरा, तेरा तुझको और कोई क्या लागे मेरा। वो तो छल छिद्र तो तुम देखते हो, बटुआ खोल को जब देखो फिर अभी अभी आरती करी और उतना बड़ा पर्स लेके साथ में, जब निकाल के चढ़ाने का नंबर आया 1-2 रुपया खुला नहीं पाया तो क्या करते हो, चलो छोड़ो। तो छिद्र है, छल है, क्या है ये? अंदर से मैं मेरे का बहुत ही परिपक्व गांठ है, परिपक्व गांठ। वही गलत बात है जो आपके पास है, विवेक से आप उसका यूज कर रहे हो सब कुछ प्रभु में देखते हुए, वही गलत बात है। लेकिन यहाँ भगवान जिसकी बात कर रहे हैं वो छल, छिद्र, छिद्र को कहाँ छोड़ दोगे? छिद्र, छिद्र ही सबसे, छिद्र तो सुंदर से सुंदर घड़े में छोटा सा भी छिद्र हो, आप जरा देखो कितना ही सुंदर है, सुंदरता बेकार है। वो पानी के मतलब की नहीं रही, वो एक गलत बात है, उसमें कुछ भी चिपकी लगाकर कुछ लगाकर आप और वस्तु रख सकते हैं। इसी तरह जिसके हृदय में छिद्र है वो भगवान के मतलब का नहीं, ये बात सोचो। संसार के मतलब का तो बहुत बढ़िया, संसार के में तो जितने जिसके छल छिद्र कपट जितना भी धूर्त होता है उतनी दुनिया को मात देता है धूर्त व्यक्ति। जमाना इस चीज का है संसार। तो भगवान यहाँ जिस छल छिद्र की बात कर रहे हैं वो ये है कि दिल से अंदर से देख कि तू बाहर का व्यवहार निभाते हुए भी हृदय मेरा हो गया है कि नहीं, तो भगवान जानते हैं, इसलिए ऐलान कर रहे हैं मुझे ना छल छिद्र कपट कौन सा। बोले इससे बड़ा कपट कौन सा होगा? बोले तूने मेरे साथ कपट किया भाई। बोले क्या? बोले धोखा दिया है। बोले मुझे कुछ बोला किया कुछ, फलान तेरी कुछ थी और मुझसे मीठा बोल बोल करके मुझसे सारे राज पूछ करके अब तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर गया, इसको बोलते हैं कपट। तो जगत में तो आप बोल दो फिर क्या हुआ, दुनिया करती है मैंने कर लिया तो क्या हो गया? भगवान को नहीं बोल सकते, भगवान को यही चीज नहीं बात थी। और अगर भगवान के प्रकट होने की बात करें तो तुम थोड़े अंतर्मुख के देखना, जिस दिन इस प्रकार का छल छिद्र कपट करने की भावना जगे, एकांत में बैठते ही आपका जो आत्मदेव भगवान है ना वो कह रहा नहीं है तो कल बेचैनी लगा देगा। अगर तुम भक्त होंगे ना, भक्त होंगे और क्रिया बन गई गलत तो तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा, सुहाता नहीं है ना। वो है ना छल छिद्र कपट, सुहाता नहीं आत्मा को, आत्मा से अलग भगवान कोई ना, अखियां बेचारी को पहचान कोई ना। हमारा आत्मा ही भगवान है, बता दो अगर बात हो तो। आत्मा की ना सुन करके फिर बाहर उसमें आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, भगवान की नहीं सुनते, आत्मा की नहीं सुनते, और तो उन्हें बताते हैं आज तो मेरे से ये हो गया, आज तो मेरे से ये हो गया। अरे कोई बात नहीं, दुनिया जो मैं करती है तू तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे को 2 थप्पी लगा दी तो अच्छेपन की तुम्हें मोर लग गई, तो भूल गए अब भगवान की कौन सुने। झूठी प्रशंसा चाहिए ना संसार में, सच्ची बात तो गुरु की भी नहीं करती, मुंह बना के जाते हो सच्ची बात बोल देते हो और गुरु पे भी आरोप कर देते हो। गुरु जी के अंदर भी आपको ये देखो उसको तो डांटा नहीं, मुझे डांट दिया। गुरु से भी वही चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो। देखो कितना बड़ा छल छिद्र कपट है, बता दो ऐसा ना हो। सच्ची बात उनसे भी नहीं सुनना चाहते जो सत्य के समर्थक है, उनमें भी आरोप लगाते हैं नहीं उनके अंदर भी पक्ष है, उनके अंदर भी मोह है, उनके अंदर भी ये है, क्योंकि आपकी दृष्टि में जो आवरण है उस आवरण से देख के बोलते हो। जिसके जैसा चश्मा चढ़ा हुआ है उसको ऐसे दिखता है। तभी तो ये उदाहरण दिया गया है कि हनुमान जी को तो वाटिका में
लाल पुष्प दिखे थे और थे वाइट। भविष्य जी कह रहे वाइट थे, हनुमान जी कह रहे लाल थे। दोनों की पूरी जिदा जिदा, क्योंकि दोनों कन्फर्म। हनुमान जी भी श्योर लाल थे, भविष्य जी पूरे श्योर, बोले ये तो एक ही दिन के लिए गए थे, मैं तो ना जाने कितनी बार वाटिका में जाते थे, उस वाटिका में पुष्प ही सफेद निकलते हैं, देखो मर्यादा दिखाए। अब फैसला कौन करे तो के बीच में? तीसरा व्यक्ति वो भी वो मौजूद वहां, तो बोले माता जी के पास जाओ। अब दोनों माता जी के पास आते हैं, दोनों अपना अपना प्रश्न बोलते हैं। अब सुन करके देखो, नहीं तो अब किसका पक्ष ले? माँ सीता किसका पक्ष ले? ये विवेक है, ये मर्यादा है, ये बोलने का तरीका है। मगर में ज्यादा बेटे इधर ले आप बिड़ा यहाँ बोल। तो किसका पक्ष ले? आगे कर लो, कुर्सी के आगे। बताओ आप किसका पक्ष लेना चाहिए? हनुमान जी का क्या, भविष्य का? और 100% सत्य के वाइट के, तो सीधा सीधा बोल देना चाहिए। आप जैसे बोल देते हो, जब किसी में कड़वी लगो मैं तो बोल ना सकती, ऐसा सत्य भी ना बोलो जो कड़वाई लग गया बिना जरूरत के। बोल रहे ना, अच्छा है ना, ये विवेक दिखाया गया है। तो अब क्या किया, क्या जवाब दिया माता सीता ने? बोले पुत्र, जिस समय तुम वाटिका में थे उस समय रावण आया था, और रावण ने जो व्यवहार किया था उसको देख करके तुम्हें क्या लगा था? बहुत गुस्सा आया था। मेरा बस चलता तो मैं उसी समय रावण को मार देता। तो बेटे गुस्से में, उस गुस्से का प्रभाव कहाँ पर आता है? बोले आंखों पे, आंखें लाल हो जाती है। तो बोले हो गया पुत्र फैसला। बोले पुत्र, उस समय तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल थी, पर पुष्प तो सफेद ही थे, इसलिए जैसी आग थी वैसा निकला। तो ये दृष्टि का भेद है। जब तक हमारे हृदय में खुद ही राग, द्वेष, मोह, ममता ये खत्म नहीं होती तो हम न्याय कर ही नहीं सकते। हम न्याय करने वाले को भी अपने पक्ष में चाहेंगे कि हमारे पक्ष में बोलना चाहिए। जो हमारे पक्ष में बोल रहा है वो सही न्याय कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है निष्पक्ष होकर के निर्णय सुनाए हुए को स्वीकारना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रेम है, सतगुरु के द्वारा बताया हुआ ज्ञान, सतगुरु के द्वारा जगाई गई भक्ति, सतगुरु के द्वारा आया हुआ हृदय का वैराग्य के वैराग्य ऐसा होना चाहिए, तब वो प्रकट होता है ना। तुम्हारे आत्मदेव जिस भी आकार को चाहते हो उस विग्रह के साथ पहले प्रकट हो, वही तो बसेगा ना। वे धीरे धीरे वो हृदय में समाएगा, फिर आपकी समझ खुलती चली जाएगी, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और जो प्रेम भक्ति का एक आवेश था वो धीरे धीरे ज्ञान में समाता चला जाएगा, और फिर आपको जो जैसा स्वरूप है आपके सामने प्रकट हो जाएगा। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, पहले बात करो तुम दलाल की, और दलाल कौन? सतगुरु दलाल। आगे कह रहे हैं कि रात्रि सपने विच सुन लिया आपने, मेरी मान विच सुआ रंग पा गए। ये है रंग भक्ति का। भक्ति के बिना कोई कहे मुझे ज्ञान हो गया, सिद्धांत को स्वीकार नहीं। और ज्ञान होने के बाद हृदय में भक्ति ना हो, ये भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की डोली वही त्रिविध, तीनों का समन्वय है। तो इसलिए
मैं तो हो गई सुहागन अंग अंग रंगिया। वाह, आत्मा सुहागन हुई है, आत्मा परमात्मा का वरण कर लेती है। राधा जी ने शाम का वरण जो कर लिया, आलादनी शक्ति राधा पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में प्रकट, ईश्वरीय शक्ति प्रकट तो वरण किया। तो ये तो एक रोल था कि राधा जी ने 100 वर्ष विरह में बिताए। कहाँ विरह था? वो जब बात होती है तो मन की उड़ा कर भाई, और मन होता क्या है? हमारे जो प्राण होते हैं ना, प्राण जो चल रहे हैं, ये जब चंचल हो जाए ना, वही चंचलता ही वो इधर उधर सोचने लगती है, यही मन है। तो प्राण तो जब टसक सी लगेगी अंदर में, किसी चीज की टसक लगे तो चंचल तो होंगे, सामान्य तो रहेंगे नहीं। वो टसक ही मन की उड़क है, और वो मन की उड़क ही ढूंढती रहती है। और इतना तो होना भी चाहिए कि हम भी देखने आ रहे हों, और जो हमारा अधिष्ठान स्वरूप ईश्वर जिसका हमने वरण किया आत्मा ने, तो वो इतना तो चाहती है 100 वर्ष तक दिखाई ना दे, जा भी ना पाए। और ये नई नई आ रही है आजकल, तो बता रहे हैं लास्ट में राधा जी गई थी, भागवत जी में ऐसा कुछ नहीं आता कि बाद में राधा जी द्वारका जाकर रहने लगी, भगवान ने उसे रसोई घर में रख लिया और वहाँ वो भोजन बनाती थी, मैले कचूले कपड़े पहनती थी। वो मैले कचूले कपड़ों में इतनी सुंदर लगती थी कि हीरे को कितना कर लो उसकी चमक बात चमकती है। वो कहते हैं रुक्मिणी को एक बार पता चल गया और फिर पूछा ये कौन स्त्री है, इतना सुंदर स्त्री कहाँ से आई है? और भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया। तो रुक्मिणी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो राधा जी को पता चला, तो रुक्मिणी जी को पता चल गया, तो छोड़कर चली गई। अब भगवान पीछे पीछे गए। अब जब भगवान पीछे पीछे गए तो द्वारका में बहुत देर तक चली गई, और जब गई तो वहां जाकर बैठ गई और अपने कृष्ण स्वरूप भगवान के ध्यान में मगन हो गई। जहाँ से प्रकट की आलादनी शक्ति, वहीं जाने के लिए तैयार हो गई। तो भगवान ने कहा, राधे, बोले आपको पता तो है मेरा काम पूरा हो गया है। बोले फिर क्या चाहती हो? मैं आपकी कोई आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। राधा जी ने कहा, करोगे? हाँ। तो मुरली तो राधा जी के पास ही, क्योंकि जाते समय राधा जी को दे गए थे, भगवान को तो मुरली थी नहीं, तो वो तो मुरली को ही संबल बनाकर 100 वर्ष पूरे किए थे। अब मुरली को निकाल के देती है राधा जी कि आखिरी बार वही मुरली बजा दो जिसके बजाने से हम आप पर आकर्षित। कहते हैं भगवान ने मुरली बजाई और राधे उस मुरली से, क्योंकि आलादनी शक्ति थी ना, अपने प्राणों को उस आकर्षण में निकालती चली गई। भगवान मुरली बजाते चले गए, राधा जी वहाँ विश्राम पा गए, सदा सदा के लिए भगवान के साथ एकाकार हो गई। और भगवान ने तभी उस मुरली के 2 टुकड़े कर दिए और मैंने राधा जी, ऐसा भी वर्णन है। हो सकता है कोई सूक्ष्म लीला। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेम है, प्रेम शब्दातीत है, प्रेम भी भावातीत है। आज एंड कर रहे हैं आपके प्रेम के प्रति। प्रेम भावातीत है, प्रेम शब्दातीत है। प्रेम को शब्दों में नहीं पिरोया जाता। जो आप शब्दों में पिरो करके प्रेम बोलते हो, उसमें मिली हुई आपकी वासना है, आपका भाव है। इसलिए असली प्रेम भावातीत है, शब्दातीत है। वो जो होता है आत्मा में सहज एक है, वही प्रेम भगवान की एकाग्रता करवाता है और वही प्रकट होता है। उसी प्रेम का नाम लिया है प्रेम के वश भगवान को होते हैं। प्रेम के वश लाख करोड़ मोती मुझे दे, मैं ना रिझूं, एक तुलसी दल पर भगवान को रिझते देखा। नचाते हैं जो सब जग को उन्हें वाले नचाते हैं, खिलाते हैं जो सब जग को उन्हें यशोदा माँ। और जो सब जग को नचाने वाले हैं ना, एक माखन पर, एक माखन की डली पर
माखन और छाछ पर गोपियां नचवाती है। आज राधा रानी का प्रकाट्य दिवस है, इसलिए महिमा भगवान की लेके आए हैं। हमेशा शोभा वही देता है कि जैसा समय हो वैसा डांस अच्छा लगता है। तो आज राधा रानी के प्रोग्राम में अगर हम फिर सदगुरु तो है ही बीच में, उनको अलग तो कर ही नहीं सकते, पर ये महिमा है भगवत स्वरूप की, हमारी भी आत्मा की महिमा है ये। तो प्रेम में जताया मत करो, जिससे इतना प्रेम करते हो। पति पत्नी कहाँ करते हैं दूसरे से प्रेम? अगर प्रेम हो तो शिकवे ना, बता दो शिकवे ना, प्रेम नहीं है, शिकायत है, तने यूँ करना चाहिए, तने यूँ करना चाहिए, तू यूँ नहीं करता, तू यूँ नहीं करती, लड़ाई है। तू मेरा ख्याल नहीं रखती, वो करती है, तू मेरा ख्याल नहीं रखता, शिकायत थोड़ी है। प्रेम है क्या? प्रेम नहीं है, सच बता रहे। ये तो बस क्या दिलों की ये तस्वीर ऐसी बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। ये दिलों की ये तस्वीर ऐसी खिंची कुछ नहीं पर खिंचाई गई। मिले कहा आपस में, वो उसको जानता नहीं था, वो उसको जानता नहीं था, है? हो गया विवाह, अब वो उसके हृदय में बस गई तस्वीर, उसके हृदय में बसी। अब कई बार जचती नहीं है तो जचाई गई, निभाना, जीवन काटना, ये प्रेम नहीं है, ये अपनी अपनी वासना को भोग का, ये भी सनातन सिद्धांत है कि अपने भोग का जरिया है। एक उसमें बांध दिया परिवार को कि ताकि बिखरे ना, नियम में भी बांध दिया, एक पतिव्रता या एक पत्नीव्रता गृहस्थ धर्म में प्रवेश करे और अपना जीवन व्यतीत करे। इसमें भी एक दूसरे के लिए हमारा त्याग होना चाहिए, इसमें भी एक दूसरे के लिए हमारा त्याग होना चाहिए। अगर हम प्रेम की बात करें ना, प्रेम की बिना चाहत के प्रेम की, अगर आज के समय में ढूंढना चाहते हो जैन सामने, कभी अपनी चाहत पूरी नहीं करी, कभी डिमांड भी नहीं करी किसी भी विषय में, हर वक्त हमारी हर इच्छाओं का पालन करना, क्या है? एक तो प्रेम है, पिछले जन्मों का है, अध्यात्म प्रेम है, इसको अध्यात्म प्रेम बोलते हैं, इसको व्यवहारिक नहीं बोलते, अध्यात्म प्रेम है। इतना अध्यात्म प्रेम रिश्तों में इतने नजदीक बनकर ही आदमी निभा सकता है। राम जी के पुत्रों, राम जी के भाइयों के प्रति जो प्रेम था वो अध्यात्म प्रेम था। राम जी की माताओं का जो राम जी में प्रेम था वो अध्यात्म प्रेम था। राम जी के पिता का जो राम जी में प्रेम था वो अध्यात्म प्रेम था। तो इतने नजदीक कड़ी पिरोकर इसलिए बेची जाती है कि नजदीक वाला ही इतना त्याग करता है, दूसरा भी कोई तैयार त्याग करता है, वो भक्त होता है। तो यहाँ पर जिसका जो हो, अगर हम पूरा डाटा देख ले 45 वर्षों का, तो ये प्रेम, अगर प्रेम की अगर उपमा दे यहाँ जितने बैठे हैं, तो जैन साहब का नंबर है। कोई शिकवे नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अपनी वासना नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं, जहाँ जो ड्यूटी लगा दी, जो कह दिया ये करना है जैन साहब, चलो ये करेंगे, उसी तरह। इसका नाम होता प्रेम। प्रेम दर्शाता नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों तेरे लिए करूँ, मैं क्यों मेरे घर वालों के लिए करूँ, मेरे क्या लगते हैं तेरे घर वाले, तो ये प्रेम ऐसे नहीं बनता। ये जो विशुद्ध प्रेम बनकर तैयार होता है ना, पहले ये लगाव ही होता है, लगाव के बाद परिपक्वता आती है, फिर वहाँ त्याग होना शुरू हो जाता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। फिर वो त्याग विशुद्धता का रूप लेता है, फिर वो रोल में उसे रोल मिल जाता है, वो परमात्मा तक पहुंचाने वाला होता है ऐसा प्रेम। स्वार्थ बुद्धि का प्रेम परमात्मा तक नहीं पहुंचाता। आज प्रेम का अवतार है भगवती राधा रानी, इसलिए आपको प्रेम का रहस्य बताया है। प्रेम इसको बोलते। अब चाहे हम वाणी से कुछ कहें, है ना, तो जिसका प्रेम है, और नहीं तो तुम्हें शरीर के प्रति हो तो कोई ऐसे मिलेंगे जो हमने बताया था एक बार, खुद जैन साहब ने ऐसा बोला कि
मेरे जितने दोष है ना सबके बीच में बताया। आपको बुरा भी लगा था, अभी आपको बताते हो। जैन साहब की ही आज्ञा थी कि मेरे अंदर जो भी दोष है सबके बीच में बताया करो, ताकि वो मुझे दोष निकले ऐसा सोचा होगा, पर हमें नहीं कही ये बात। हमें तो सिर्फ इतने शब्द कहे थे कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो। बोले मेरी जो भी कमियां हैं, मेरे सब दोष है, सत्संग के बीच में। कोई कह सकता है? कोई भक्त भी हो तो बता दो, कोई कह दे कि मेरे दोष बताओ। वो भी ये बोलेगा मुझे अकेले में कितना डांट लो, सबके बीच में बताऊंगा। ये जैन साहब की बात है। उस दिन से बंद किए जिस दिन भाई जी ने हमें टोका कि गुरु जी हमें अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसा बोलते हैं। हम सावधान हुए थे, हम जैन साहब की बात को पूरा करने के लिए हमने शुरू कर दिया बोलना। लेकिन देखो उनका भी, चाहे वो पुष्पना कहो, चाहे उन्होंने हकीकत देखी कि इतना त्याग कहाँ मिलता है आज के समय में, उसी दिन से हमने मन किया अपना। तो ये प्रेम की कभी कभार तुम्हें दिखाते, इसका नाम यहाँ वासना। सच बोल रहे हैं, 45 वर्षों का अनुभव। हमने जैसा में कभी शरीर संबंधी वासना नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। आज्ञा पालन बस, चाहे हम कुछ भी निर्णय ले ले, स्वीकृति। हमने निर्णय ले लिया 24 उम्र में ये स्थान तक जाना है, छोटे बच्चे हैं, वहीं पे ड्यूटी देना शुरू कर दिया। हम नाश्ते खाने की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों बच्चों को नहला कर फटाफट तैयार कर रहे। ये बोले मुझे भी 15-20 मिनट का तो कम से कम मिलेगा, मैं साथ में स्थान में चला करूँगा, तो वहीं की वहीं ऑफिस में चला जाऊँगा। कोई करता है ऐसे? कुछ कहेगा अपने बच्चों ने बेच का टाइम मिला तो चली जाइए, मैंने कोई टिक्का उठा रखा, लो मैं लेता है ऐसे, मेरी बना के रख जाओ रोटी, जहाँ जाना चली जा, ऐसे बोलते। मैं साथ चला करूँगा और वहीं से जितनी देर का उपदेश मुझे मिलेगा। और जिस दिन हमने स्थान में जाना छोड़ दिया, उसी दिन स्थान में जाना छोड़ दिया, जैसे हमारे लिए जा रहे थे। और नहीं तो जिले अब तू हट गई तो क्या है, तो जल्दी मैं तो जाया करूँगा। अगर तुम्हें त्याग की महिमा सुनाने लगे ना कदम कदम पे, हर चीज हमने अपने सतीत्व में, जैसे हम अपनी ड्यूटी समझते थे, ड्यूटी लगा दी। जितनी बार बेचते माँ बोलती अभी ऐसे करना है, जाओ जैन साहब करके आओ, जैन साहब वो ड्यूटी में बात क्या, जैन साहब वो ड्यूटी दिखाया। हर ही चीज में, चाहे ससुराल पक्ष है, चाहे स्वयं के घर वालों का पक्ष है, जो हमने बोल दिया। अब इसको क्या बोलेंगे संसारी लोग? तुम तो बोल दोगे फिर तो स्त्री के गुलाम होंगे। स्त्री के गुलाम कैसे होंगे? वासना तो आसपास भी नहीं थी। इसका नाम है त्याग, इसका नाम है प्रेम। ये विशुद्ध प्रेम परमात्मा की प्राप्ति के नजदीक ले जाता है। यहाँ से शुरू होती है भक्ति। भक्ति में जरिया तो कोई बनाना ही पड़ता है ना, कोई तो बनाना ही पड़ता है ना। तो हमें अब एहसास होने लगा कि जैन साहब की भक्ति में अंदर अगर कोई विग्रह है वो हम नहीं है। बाहर से शब्दों में नहीं बोलते तो क्या, भक्ति में बात है, बाहर से औपचारिकता में तो कुछ नहीं, वो वहां ले जाता है सीधा। तो प्रेम पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पुत्र हो, पुत्र पुत्री, पिता, कोई भी रिश्ता हो, प्रेम त्याग मांगता है। और जिसके अंदर वो त्याग आ गया, वहां से प्रेम प्रकट हो जाता है। त्याग व्यक्ति कब करता है? जिसने पहले अपनी सारी वासनाओं को मिटा दिया। अपनी वासनाएं अगर रह भी गई तो उनको हटाया, सामने वाले की हर बात का महत्व समझा। ये नहीं है कि मिट गई होंगी वासना, अपनी वासनाओं को इग्नोर किया, सामने वाले की बात को महत्व दिया। त्याग इसका नाम है। वासनाएं ना फिर तो कुछ नहीं, फिर तो जो बुरा है किसी तरह न चालो। अपनी इच्छा होते हुए भी, अपनी वासना होते हुए भी, अपनी वासनाओं का त्याग करके सामने वाले की इच्छा को महत्व देना, इसका नाम तो त्याग है। जैसे माँ कर देती है अपनी संतानों के लिए, कोई चीज अपनी पसंद की है और बच्चे ने कह दिया मम्मी ये भी दे दो, बेटा क्यों? उसे सुख आता है, त्याग में भी दे दो।
तो कहने का मतलब क्या है? प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम परमात्मा की कमजोरी है, पर प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। जो ये बातें बोली गई है वास्तव में सत्य है। प्रेम भोग मांगता ही नहीं, प्रेम में शिकवे भी नहीं, शिकायतें भी नहीं, प्रश्न भी नहीं। तेरी रजा में रजा, तू जो कह रहा वो किसी से भी हो जाए।